भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में आज श्लोक नंबर है 22, बराबर। तो देखिए भाई, श्लोक का उच्चारण करते हैं। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पम् अतत्त्वार्थवत् अल्पम् च तत् तामसम् उदाहृतम्। ठीक है, अन्वय देखिए। तो यत् एकस्मिन् कार्ये कृत्स्नवद् सक्तम् च अहैतुकम् अतत्त्वार्थवद् अल्पम् तत्तामसम् उदाहृतम्। देखिए भाई, ज्ञान का विचार चल रहा है। सात्विक ज्ञान कौन सा है, राजस ज्ञान कौन सा है और तामस ज्ञान कौन सा है। तो श्लोक नंबर 20 में सात्विक ज्ञान के बारे में बताया। श्लोक नंबर 21 में राजस ज्ञान के बारे में बताया। और अब तामस ज्ञान किसको कहते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। तू परंतु यत् एकस्मिन् कार्ये कृत्स्नवत् सक्तम्, जो ज्ञान किंवा जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक ही किसी कार्य में, चाहे वो शरीर हो चाहे मूर्ति आदि प्रतिमा हो, ऐसे कार्य में एकस्मिन् कार्य में, एक ही कार्य में कृत्स्नवत् सक्तम, परिपूर्ण की तरह सक्त है हो जाता है, आसक्त हो जाता है। बस यही कुछ है, इसके अलावा मेरे लिए और कुछ है नहीं। इस प्रकार से जिस ज्ञान के द्वारा एक ही कार्य में आसक्त हो जाता है, सक्तम। और अहेतुकम, अहेतुकम का मतलब है निर्युक्तिकम, युक्ति रहित। क्यों इसी को ही आप पूरे सब कुछ मानते हो, तो कोई उसके लिए भी युक्ति नहीं है। तो अहेतुकम। और पुनः वो जो एक को ही परिपूर्ण मान रहा है, सब कुछ मान रहा है, एक में ही आसक्त हुआ है, शरीर में, अपने शरीर में, चाहे किसी के शरीर में, चाहे किसी वस्तु में या मूर्ति आदि किसी प्रतिमा में, तो आसक्त हुआ है, अहेतुक है। किंतु वो जो उसमें लगा हुआ है वो वास्तविक है, ये भी बात नहीं। फिर कैसा है वो, अतत्त्वार्थवत् है कि नहीं, अतत्त्वार्थवत् है, मतलब तात्विक नहीं है। परमार्थावलंबन शून्य, अतत्त्वार्थवत् मतलब क्या, परमार्थावलंबन शून्य, इस प्रकार का उसका वो ज्ञान है। और अल्पम मतलब जो अल्प जगह में है और अल्प फल वाला है, ऐसा अल्पम, ठीक है ना।
तत्तामसम उदाहृतम, अल्प विषय वाला हो, अल्प फल वाला हो, ऐसा जो ज्ञान है जिसका, उस ज्ञान को बोलेंगे तामसम उदाहृतम कथितम, उस ज्ञान को तामस ज्ञान कहा गया है। ठीक है, तो चलिए भाष्य में और स्पष्ट होगा। यत्तु ज्ञानम कृष्णवत् समस्तवत् सर्व विषयम इव, एकस्मिन् कार्ये, कौन सा एकस्मिन् कार्य भाई? देहे बहिः वा प्रतिमादौ सक्तम, किस प्रकार का सक्त होता है वो? उसका आकार आगे उद्धरण चिन्ह में, एतावान एव आत्मा, अर्धविराम, ईश्वरः वा, यहां तक ईश्वरः वा, और आगे अर्धविराम, ईश्वरः वा अर्धविराम, न अतः परम अस्ति, यहां तक उद्धरण चिन्ह बंद, इति अर्धविराम। ठीक है, देखिए भाई इसने क्या अर्थ, यत्तु ज्ञानम, तो कैसा पढ़ेंगे इसको? तू यत् ज्ञानम, पुनः 2-3 शब्द छोड़ने के बाद, एकस्मिन् कार्ये देहे बहिः वा प्रतिमादौ, पीछे कृत्स्नवत् समस्तवत् सर्व विषयम इव, सर्व विषयम इव, फिर आगे सक्तम, आगे सरल है। देखिए भाई अर्थ को, तू परंतु यत् ज्ञानम, जो ज्ञान, कैसा? एकस्मिन् कार्ये, एक ही कार्य में, है कि नहीं? कौन सा कार्य? उदाहरण, देह, देह में, देह रूप कार्य, क्यों? देह से बाहर वही प्रतिमाद हुआ, देह के बाहर वाले चीजें, दूसरे का शरीर, क्यों? प्रतिमा मतलब मूर्ति वगैरह भगवान की, बस यही ईश्वर है। किसी को मूर्ति को पकड़ लिया, बस यही हमारा ईश्वर है, इसके अलावा और कोई ईश्वर है नहीं, है कि नहीं? इस प्रकार आसक्त हो गया मूर्ति में, कि वह स्वयं के शरीर में यही मैं सब कुछ हूँ, यही मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ है नहीं है। इस प्रकार से वही आसक्ति का स्वरूप भी दिया है। एकस्मिन् कार्ये देहे बहिः वा प्रतिमादौ, ठीक है, क्या? सक्तम नहीं, क्या लिखा है? प्रतिमादौ, किसकी तरह सकता है? तो कृष्णवत्, कृष्णवत् का अर्थ है परिपूर्णवत्। भाष्यकार ने लिखा ही है समस्तवत् सर्व विषयम इव, किंतु कृष्णवत् का एक अर्थ लिखना है परिपूर्णवत्, परिपूर्ण की तरह। ठीक है जी, चलिए परिपूर्णवत् समस्तवत्, परिपूर्णवत् कृष्णवत् का ही कर दिया है समस्तवत् सर्व विषयम इव, जैसा कोई ज्ञान होता है, जैसे ईश्वर का ज्ञान, उस ज्ञान के विषय सब कुछ है, यावत जगत, यह सब ब्रह्मांड है कि नहीं? उसकी तरह इसका जो ज्ञान है अल्प विषय वाला ही है, किसी एक वस्तु में या किसी एक कार्य में आसक्त हुआ है, किंतु उसको ऐसा लगता है कि यही मेरे लिए परिपूर्ण है, बस इसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। इस प्रकार से समस्तवत् सर्व विषयम इव, क्या? सक्तम, सक्त हुआ है, आसक्त हुआ है जिस ज्ञान के द्वारा। किस प्रकार का आसक्त हुआ है? वो आसक्ति का स्वरूप एतावान एव आत्मा, जैसे शरीर को पकड़ लिया, बस ये शरीर ही आत्मा है या शरीर भर आत्मा है, शरीर में रहने वाला जितना भाई ना उतने आकार का ही शरीर के अंदर रहने वाला कोई आत्मा है, कि वह शरीर ही आत्मा है, ऐसा समझ लिया, उसमें आसक्त हुआ। या किसी प्रतिमा मूर्ति आदि उसमें आसक्त हुआ, वही एतावान एव आत्मा ईश्वरः वा, कि वह यही मेरे लिए ईश्वर है। न अतः परम अस्ति, इसके अलावा
मेरे लिए और कोई परम नहीं है, इस प्रकार से आसक्त हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर एतावान एव आत्मा ऐसा जो लिखा है ना, उस पर लिखते एक वाक्य, द्यः एव आत्मा इति, द्यः एव आत्मा इति, अर्धविराम, प्रतिमा एव ईश्वरः, प्रतिमा एव ईश्वरः इति एतत्, इति एतत् एक कार्य विषयम्, इति एतत् एक कार्य विषयम् ज्ञानम् इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, देह एव आत्मा, देह ही आत्मा है, क्यों? प्रतिमा एव ईश्वर, प्रतिमा ही ईश्वर है। इस प्रकार से एतत् एक कार्य विषयम ज्ञानम, एक ही कार्य को विषय करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बोलते हैं क्या? तामस ज्ञान। ठीक है, एतावान भाष्य में, एतावान एव आत्मा ईश्वर वा न अतः परम अस्ति। ठीक है ना, अतः, अतः का मतलब क्या है? अतः का अर्थ देखिए, अतः अस्मात् देहात्, अस्मात् देहात् प्रतिमा देहे वा, प्रतिमा देहे वा परम आत्माख्यम, आत्माख्यम ईश्वराख्यम वा वस्तु, ईश्वराख्यम वा वस्तु नास्ति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई क्या सोचता है वो? अतः मतलब अस्मात् देह, इस देह से किंवा प्रतिमा से पर अलग आत्मा नाम की या ईश्वर नाम की कोई वस्तु है नहीं, वस्तु नास्ति, यह उसका निश्चय है। ठीक है, तो वही लिखा है एतावान एव आत्मा ईश्वरवाह न अतः परम अस्ति इति। ऐसे कौन मानने वाले हैं देह को आत्मा, या देह भर वाला, देह जितना परिमाण वाला है उतने परिमाण ही आत्मा का है, ऐसे मानने वाले, या प्रतिमा को ही ईश्वर मानने वाले, केवल मतलब केवल प्रतिमा ही ईश्वर है, उस कोई ईश्वर है जगत का चालक, सब ओतप्रोत व्यापक, उसकी पूजा के लिए प्रतिमा रूप से हम ईश्वर को प्रतिमा रूप में पूजा करने के लिए प्रतिमा बनवाए हैं, ऐसा नहीं। अपितु क्या उसका निश्चय है? बस वो प्रतिमा अर्थात मूर्ति, विग्रह, वही क्या है? ईश्वर है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और शरीर को आत्मा मानते हैं। ऐसे कौन है? तो बता रहे, यथा उदाहरण रूप से, यथा नग्न क्षपणकादीनाम शरीरानुवर्ती देह परिमाण जीव, अर्धविराम, ईश्वर वा पाषाणदार्वादि मात्रम इति एवं एकस्मिन् कार्ये सप्तम। ठीक है, नग्न क्षपणकादीनाम है कि नहीं, जैनी लोग, बौद्ध लोग, उनका उल्लेख किया है यहाँ पर, दिखाएंगे बाद में। ऐसे जो लोग हैं वो लोग जीव आत्मा किसको मानते हैं जी? शरीरानुवर्ती देह परिमाण, शरीरानुवर्ती मतलब शरीर का अनुवर्तन करने वाला, मतलब शरीर की बराबरी का, अर्थात जिसका जितना बड़ा शरीर है बस उसका आत्मा उतना ही है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का आत्मा मनुष्य के शरीर के बराबर है, चींटी का आत्मा चींटी के शरीर के बराबर है, हत्ती का आत्मा उसके शरीर के बराबर है, उसको कहेंगे शरीरानुवर्ती। ठीक है जी, मतलब जैसा शरीर वैसा। तो शरीरानुवर्ती देह परिमाण जीव, देह परिमाण, देह की बराबरी का जीव है। और ईश्वर वा ईश्वर वा पाषाण दार्वादि मात्रम ईश्वर, ऐसा वा
पाषाणदार्वादि मात्रम ईश्वरः। ईश्वर के बारे में क्या सोचते वो लोग? पाषाणदार्वादि, पाषाण, पाषाण की मूर्ति बना लिया, या दारू मतलब लकड़ी की मूर्ति बना लिया, और वही हमारा ईश्वर है, इसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार का उनका निश्चय होता है, ठीक है ना। पाषाण दार्वादि मात्रम, पाषाण दार्वादि मात्रम क्या है भाई? एक वाक्य लिखेंगे, पाषाण दार्वादि मयाः, पाषाण दार्वादि मयाः अर्चा विग्रहाः, अर्चा विग्रहाः ते एव ईश्वरः, ते एव ईश्वरः न तो घटपटादयः, अर्धविराम, नापि चैतन्यम तद्मन्यन्ते, नापि चैतन्यम इति मन्यन्ते एते, नापि चैतन्यम इति मन्यन्ते एते इति भावः। ठीक है जी। पाषाण दार्वादि मया, पत्थर का बनाया हुआ या लकड़ी की बनाया हुआ प्रतिमा, अर्चा विग्रह, पूजा के लिए विग्रह, ते एव ईश्वर, वे विग्रह ही क्या है? ईश्वर है। न तो घटपटादय, घटपटादि बाकी की कोई ईश्वर नहीं है। ना भी चैतन्य, कोई चैतन्य नाम का ईश्वर है वो भी नहीं है कि नहीं? ऐसा मानते ये लोग, ठीक है। वा पाषाण दार्वादि मात्रम ईश्वर इति एवं एकस्मिन कार्य सक्तम, इस प्रकार से एक ही कार्य में क्या हुए है? सक्त हुए है। कौन? नग्न क्षपणकादिका नाम, उनका ये निर्णय है कि नहीं? ऐसा वो लोग मानते हैं। तो कौन है वो? लिखते उसके ऊपर एक वाक्य नग्न क्षपणकादिका नाम के बारे में। के पुनः एवं मन्यन्ते अतः आह, के पुनः एवं मन्यन्ते प्रश्न चिन्ह, अतः आह नग्नका इति लिखते हैं। नग्नकाः दिगंबराः, नग्नकाः दिगंबराः, क्षपणकाः बौद्ध विशेषाः, क्षपणकाः बौद्ध विशेषाः एते देह परिमाणः, देह परिमाणः बराबर यावत् परिमाण देह तावत् परिमाणः इत्यर्थः। यावत् परिमाणः देह तावत् परिमाणः इत्यर्थः। पूर्णविराम। अतः एव शरीरानुवर्ती, अतः एव शरीरानुवर्ती बराबर हस्ति मशकादि शरीरानुसारी, हस्ति मशकादि शरीरानुसारी, पूर्णविराम। एतेन सावयवत्वम् आत्मनः सिद्धम्, एतेन सावयवत्वम् आत्मनः सिद्धम्, पूर्णविराम। जीवस्य, जीवस्य केषाञ्चित्, केषाञ्चित् अवयवानां नाशात्, अवयवानां नाशात्
मशकादि देह परिमाणवत्वम, मशकादि देह परिमाणत्वम, मशकादि देह परिमाणत्वम, अर्धविराम। केशांचित लाभात, केशांचित लाभात मनुष्यादि देह परिमाणत्वम, मनुष्यादि देह परिमाणत्वम च इति। पूर्णविराम। यद्यपि इमे, यद्यपि इमे न देहात्मवादिनः, देहात्मवादिनः तथापि, तथापि सावयवात्मवादी वादित्वात्, सावयवात्मवादित्वात्, सावयवात्मवादित्वात् देहात्मवादी तुल्याः एव, देहात्मवादी तुल्याः एव इति निदर्शनतया, निदर्शनतया इह उपात्ताः इति बोध्यम्, इह उपात्ताः इति बोध्यम्। पूर्णविराम। अनेन च, अनेन च देह परिमाण जीवः, देह परिमाण जीवः इति ज्ञानस्य एव तामसत्वे, इति ज्ञानस्य एव तामसत्वे किं पुनः देहः एव जीवः, किं पुनः देहः एव जीव इति ज्ञानस्य इति अर्थापत्तिः सिद्ध्यति, इति अर्थापत्तिः सिद्ध्यति। पूर्णविराम। यद्वा एतावान् इति अस्य, एतावान् इति अस्य देहमात्र परिमाण एव इति, देहमात्र परिमाणः एव देहमात्र परिमाणः एव इति। अर्धविराम। प्रतिमादि मात्र एव इति चार्थः, प्रतिमादि मात्र एव इति च अर्थः। पूर्णविराम। तथा च देहातिरिक्त आत्मवादिनः अपि, देहातिरिक्त आत्मवादिनः अपि एते देह परिमाण एते देह परिमाणात्मवादित्वात्, देह परिमाणात्मवादित्वात् तामस ज्ञानवन्तः इति निन्द्यन्ते, तामस ज्ञानवन्तः इति निन्द्यन्ते। ठीक है, देखिए भाई, कौन है इसी प्रकार के लोग? तो बता दिया नग्न इत्यादि पंक्ति के द्वारा भाष्य में। तो नग्न का अर्थ है दिगंबरा, जैनी लोग, दिशाई जिनका अंबर है, नग्न रहते हैं, है कि नहीं, उनके साधु। तो नग्न का दिगंबरा। और क्षपण का ये कौन है? बौद्ध विशेषा। एते, ये लोग कैसा मानते हैं? तो बता रहे एते देह परिमाण
देह परिमाण मानते हैं आत्मा का। तो देह परिमाण मतलब क्या? तो यावत परिमाण देह तावत परिमाण इत्यर्थ। अर्थात जितना देह का आकार है उतने आकार वाला आत्मा है, ऐसा ये लोग मानते हैं। ठीक है, अतएव इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मा कैसा है? शरीरानुवर्ती। शरीरानुवर्ती मतलब क्या? हस्ती मशकादि शरीरानुसारी, मतलब जिस आत्मा को जिस प्रकार का शरीर मिलेगा उसका अनुसरण करने वाला। बड़ा शरीर होगा तो बड़ा आत्मा, छोटा शरीर होगा तो छोटा आत्मा, ऐसा वो लोग मानते हैं। हस्ती मशकादि शरीरानुसारी। इससे क्या सिद्ध हुआ? एतेन सावयवत्वम आत्मन सिद्धम। आत्मा का क्या, उनके आत्मा का क्या सिद्ध हुआ? सावयवत्व, अर्थात आत्मा को वो सावयव मानते हैं। ठीक है जी, सावयवत्व आत्मन सिद्धम। और आत्मा को सावयव मानने के कारण तो उसके अवयव में पाप आदि जब भर जाता है तो उसको निकालने के लिए वो लोग क्या करते? प्रक्रिया पता है? शरीर के ऊपर जितने केस है ना, बाल, सबको एक एक को खींच खींच के ओपटते हैं, निकाल देते हैं उनके साथ लोग। तो कितनी तकलीफ होती होगी, है कि नहीं? तो वो सोचते हैं कि ऐसा तकलीफ तो होगा, त्रास होगा तो आत्मा में जो पाप घुसा है वो ये हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, फिर आत्मा हल्का हो जाएगा। पाप निकल गया तो फिर हल्का हो गया तो ऊपर ऊपर चलता जाएगा, वही उनका मोक्ष है। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या कह रहे देखिए, एतेन सावयवत्वम आत्मन सिद्धम। तो जीवस्य केशांचित अवयवानाम नाशात, जीव के समझ लीजिए कुछ अवयव का नाश हो गया तो उसको छोटा शरीर मिल जाता है। फिर जैसे मशक, मच्छर, कीड़ा, मुंगी, उतना शरीर मिल जाता है। और समझ लीजिए उसके अवयव बढ़ गए तो फिर अगले जन्म में उसको हाथी जैसे शरीर मिल जाता है, क्योंकि अवयव उसके बढ़ गए। तो जीवस्य केशांचित अवयवानाम नाशात मशकादिदेह परिमाणत्वम। केशांचित लाभात मतलब कुछ अवयव का लाभ हुआ, बढ़ गया अवयव, तो मनुष्य देह परिमाणत्वम च इति हो गया। यद्यपि इमे न देहात्मवादी न, ये जो लोग है जैनी लोग, बौद्ध लोग, ये देह कोई आत्मा मानने वाले नहीं है, अपितु देह परिमाण का इतना आत्मा होता है, देह के आकार के बराबर क्या होता है? आत्मा का आकार होता है, ऐसे मानने वाले, देह से अतिरिक्त मानने वाले हैं। यद्यपि इमे न देहात्मवादी न तथापि सावयवात्मवादित्वात्, लेकिन आत्मा को कैसा मानते हैं? वो सावयव मानते हैं, और सावयव मानते इसलिए देहात्मवादी तुल्य। देह को आत्मा मानने वाले जो लोग हैं उनके समान ही ये भी हो गए। ठीक है ना? इति निदर्शनातया, वो इस प्रकार से उनका दिग्दर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए यह उपात्ताः, यहाँ पर उनका उल्लेख किया है भाष्यकार ने। यह उपात्ताः इति बोध्यम अनेन च देह परिमाण जीव है नहीं इति ज्ञानस्यैव तामसत्वे। तो क्या सिद्ध हुआ इसके इतने चिंतन के अनुसार? तो ये सिद्ध हुआ कि जो लोग देह परिमाण ही जीव मानते हैं, देह का जितना आकार है उतना ही क्या है जी? जीव है। तो ये ज्ञान भी यदि तामस है तो जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वो ज्ञान तो तामस ही है, ये भी सिद्ध हुआ। एतेन अनेन अनेन च देह परिमाण जीव इति ज्ञानस्य एव तामसत्वे, ये ज्ञान भी यदि तामस है तो, क्योंकि ये ज्ञान कैसा है? देह कोई आत्मा नहीं माना इन लोगों ने, देह परिमाण, देह के आकार इतना आत्मा है किंतु देह से भिन्न है, तो भी उनका ज्ञान कैसा है? तामस। तो जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं उसके बारे में फिर क्या कहना? वो तामस ही। अनेन च देह परिमाण जीव इति ज्ञानस्य एव तामसत्वे किम पुनः देह एव जीव, पुनः क्या कहना कि देह ही जीव है? इसके लिए देह एव जीव, यही है ना जी, देह एव जीव इति ज्ञानस्य, इस ज्ञान के बारे में क्या कहना? इति अर्थापत्ति ही, अर्थत्व सिद्ध हो जाता है, अर्थापत्ति सिद्ध थी। ठीक, आगे यद्वा, तो जो भाष्य में पद आया है ना एतावान एव, उसके बारे में बता रहे। एतावन एव इति अस्य, इसका अर्थ क्या हुआ? देह मात्र परिमाण एव इति,
देह मात्र परिमाण, और प्रतिमा वा आया था ना, तो उसको लिख रहे प्रतिमादि मात्र एव, बस प्रतिमा भर उतना ही ईश्वर है और देह भर उतना ही आत्मा है। प्रतिमादि मात्र एव इति चार्थ तथा च देहातिरिक्त आत्मवादिनः अपि, मतलब देह से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा ये लोग बोल रहे हैं तो भी, अपि एते देह परिमाणात्मवादित्वात्, है कि नहीं, देह के परिमाण के बराबर आत्मा को मानने वाले होने से तामस ज्ञानवंत एव, भले देह से भिन्न मान रहे हैं किंतु देह के परिमाण इतना आत्मा को मान रहे हैं, इसलिए इनका भी ज्ञान कैसा ज्ञान हुआ, तामस ज्ञानवंतः इति निंद्यन्ते, इस प्रकार से तामस ज्ञान इनका है ऐसा कहकर इनकी निंदा की गई है। ठीक है जी, चलिए भाई भाष्य में हो गया ना, आगे चलते। अहैतुकम, ये ना, तो इनका ज्ञान कैसा है पुनः, अहैतुकम, अहैतुकम का अर्थ कर रहे भाष्यकार हेतु अर्जितम, मतलब निर्युक्तिकम, युक्ति रहित है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अतत्वार्थ वद, यथाभूत अर्थ तत्वार्थ स अस्य नेयभूत अस्ति इति तत्वार्थवद, न तत्वार्थवद अतत्वार्थवद अहेतुकत्वात् एव। अब देखिए अहेतुकत्वात् एव पद आया ना, यहाँ पर आपके पुस्तक में क्या है, अहेतुकत्वात् है ना, तो कोई बात नहीं, तो कैसा पढ़ना है देखिए अभी शुरू से, अहेतुकम हेतुवर्जितम निर्युक्तिकम आया ना यहाँ तक, फिर आगे पंचम्यंत पद लीजिए अहेतुकत्वात् एव। पूरा पढ़ता हूं, कैसा पढ़ रहा हूं देखिए, अहेतुकम हेतुवर्जितम निर्युक्तिकम, मिला इतना, उसके बाद वाक्य का अंतिम का शब्द अहेतुकत्वात् एव, फिर बीच वाला अतत्वार्थवद, आगे सरल है, यथाभूत अर्थ तत्वार्थ आदि आदि। ठीक, अर्थ देखिए इनका ज्ञान कैसा है भाई, अहेतुकम मतलब हेतु अर्जितम निर्युक्तिकम, हेतु युक्ति नहीं है, युक्ति रहित इनका ज्ञान है। कैसी युक्ति नहीं है, तो देखिए एक वाक्य लिखेंगे उस पर, बहुषु भूत कार्येषु विद्यमानेषु, बहुषु भूत कार्येषु विद्यमानेषु एकस्मिन् कार्ये भूत विकारे देहे, भूत विकारे देहे प्रतिमादौ वा अहेतुकम, अहेतुकम हेतु उपपत्ति, हेतु उपपत्ति अर्धेरा तद्रहितम, तद्रहितम अर्धेरा अन्येषां भूत कार्याणां आत्मत्वाभावे, अन्येषां भूत कार्याणां आत्मत्वाभावे कथम एकस्य तादृशस्य आत्मत्वम्, कथम एकस्य तादृशस्य आत्मत्वम् इति अनुसंधान शून्यम, इति अनुसंधान शून्यम। ठीक, देखिए अर्थ, बहुषु भूत कार्येषु विद्यमानेषु, अब पंचमहाभूतों का सभी कार्य तो पंचभूतों का ही है ना, घट पट मठ शरीर पंचमहाभूतों का सब कार्य है, तो बहुषु भूत कार्येषु विद्यमानेषु
उन सभी कार्यों में से एकस्मिन कार्य भूत विकारे देहे, एक ही कार्य में भूत का है कि नहीं, एकस्मिन कार्य भूतों का विकार ऐसा जो देह में एक कार्य में किंवा प्रतिमा में अहेतुकम, अहेतुक उनका ज्ञान है कि देह ही आत्मा है करके, प्रतिमा ही आत्मा है करके। तो उसको पूछेंगे क्यों देह ही आत्मा है, देह भी तो भूतों का कार्य है, फिर देह ही क्यों, घट क्यों नहीं। अच्छा, प्रतिमा ये भी भूतों का ही कार्य है, वो प्रतिमा ही ईश्वर है और दूसरा कोई ईश्वर नहीं, ऐसा क्यों। तो उनके लिए उनके पास कोई युक्ति नहीं है। तो बोलेंगे वो हमको कुछ पता नहीं है, पूछो मत, हमको कुछ लेना देना नहीं, देह ही आत्मा है, बस इतना हम जानते हैं, और प्रतिमा ही हमारा क्या है, ईश्वर है। हो गया ना जी। तो कैसा ज्ञान हुआ उनका, अहेतुकम, हेतु अर्जितम। ठीक है, देखिए भूत विकारे देहे प्रतिमादौ वा अहेतुकम, हेतु का दे, हेतु मतलब उपपत्ति युक्ति, तद्रहितम, उससे रहित है वो। कैसी युक्ति रहित है, देखिए अन्येषाम भूत कार्याणाम आत्मत्वाभावे, अन्य जो भूत कार्य है वो आत्मा नहीं है, उसमें आत्मत्व का क्या मान रहे हो, अभाव। कथम एकस्य तादृशस्य आत्मत्वम, कैसा एक ही उस प्रकार का देह या प्रतिमा को ही तुम आत्मा कहते हो। कथम एकस्य तादृशस्य आत्मत्वम, ऐसा पूछेंगे तो कोई युक्ति उनके पास नहीं है। इति अनुसंधान शून्य, इस प्रकार का अनुसंधान विचार उनके पास नहीं है। ठीक है जी। तो अहेतुक ज्ञान हुआ। आगे चलिए भाष्य में, अहेतुकम हेतु अर्जितम निरुक्तिकम, और आगे अहेतुकत्वात् एव, मतलब हेतु रहित होने से ही उनका ज्ञान कैसा हुआ, अतत्वार्थवत हुआ। तो अतत्वार्थवत मतलब क्या, तो उसका स्पष्टीकरण भाष्यकार लिख रहे हैं। तो यथाभूत अर्थ तत्वार्थ, जो वस्तु जैसी है जिस प्रकार से है ना, वो हुआ तत्वार्थ। घट सामने घट रूप में देख रहे हैं, तत्वार्थ हुआ। यथाभूत अर्थ तत्वार्थ, स अस्य ज्ञेयभूत अस्ति, और वो यथाभूत अर्थ सह अर्थ अस्य ज्ञेयभूत अस्ति, जिस ज्ञान का ज्ञेयभूत है, अर्थात जिस ज्ञान का विषय है, ज्ञेयभूत अस्ति इति तत्वार्थवत, फिर वो ज्ञान क्या हुआ, तत्वार्थवत। तो दो शब्द, तत्वार्थ तत्वार्थवत। तत्वार्थ मतलब क्या, वस्तु के बारे में, जैसी वस्तु है वैसी, उसको कहेंगे तत्वार्थ। और उस प्रकार की वस्तु ही है विषय, जिस ज्ञान का ज्ञेय, जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को कहेंगे क्या, तत्वार्थवत। जैसे सामने घट रखा है और ज्ञान हुआ अयम घट, तो ये ज्ञान कैसा हुआ, तत्वार्थवत हुआ, है कि नहीं। क्योंकि वह यहाँ पर तत्वार्थ क्या है, सामने घट रहे जैसे कि ऐसा ही है, और उसका उसी प्रकार से ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान क्या हुआ, तत्वार्थवत। और सामने है रज्जु और ज्ञान हुआ सर्प का, अयम सर्प, तो ये ज्ञान कैसा हुआ, तत्वार्थवत नहीं हुआ। ठीक है ना, वही लिखा है। स अस्य ज्ञेयभूत अस्ति इति तत्वार्थवत, अर्धविराम, न तत्वार्थवत अतत्वार्थवत। इस प्रकार से जो ज्ञान तत्वार्थवत नहीं है, उस ज्ञान को कहेंगे क्या, अतत्वार्थवत। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का ज्ञान कैसा हुआ, अतत्वार्थवत, है कि नहीं। उस प्रकार इन लोगों का ज्ञान है कैसा, अतत्वार्थवत। क्योंकि देह थोड़ी आत्मा है, देह को ही आत्मा मान रहे, या देह में देह के परिमाण के बराबर थोड़ी आत्मा है, किंतु उसको आत्मा मान रहे हैं। प्रतिमा ही ईश्वर है ऐसी बात तो है नहीं, किंतु प्रतिमा को ही केवल ईश्वर मान रहे हैं, इसलिए इनका ज्ञान कैसा हुआ, अतत्वार्थवत हुआ। ठीक है जी। तत्वार्थ को आलंबन करने वाला ज्ञान उनका नहीं हुआ, यह अर्थ हुआ। तो अतत्वार्थवत, इसके लिए पर्यायवाची शब्द चाहिए, तो न तत्वार्थालंबनम, न तत्वार्थालंबनम, मतलब तत्वार्थ को आलंबन करने वाला वो ज्ञान नहीं है। और एक शब्द अतत्वार्थ विषयम इत्यर्थः, अतत्वार्थ विषयम,
सोपे भाषा में कहना हो तो न यथार्थम इत्यर्थ, इनका ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है। हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं भाष्य में। अल्पम च, और एक विशेषण आया ज्ञान कैसा है इनका, अल्पम च। भाष्यकार इसका अर्थ कर रहे अल्प विषयत्वात् अल्प फलत्वात् वा, हेतु दिया क्यों अल्प इनका ज्ञान। इस ज्ञान का विषय अल्प है, छोटा सा है, मर्यादित है, और उसका फल भी क्या है, अल्प ही है। तो अल्प विषयत्वात् अल्प फलत्वात् वा अल्पम, है कि नहीं। अल्पम मतलब एक शब्द में लिखना हो तो नित्यत्व विभुत्व अग्रहात्, नित्यत्व विभुत्वाग्रहात्। नित्यत्व विभुत्वाग्रहात्, ठीक है जी। मतलब नित्यत्व को ग्रहण नहीं करने वाला है, विभुत्व को ग्रहण करने वाला नहीं है। आगे चलिए। अल्पम च अल्प विषयत्वात् अल्प फलत्वात् वा तत्तामसम उदाहृतम्, इस ज्ञान को तामस ज्ञान कह दिया। आगे चलिए। तामसानाम ही प्राणिनाम अविवेकिनाम ईदृशम ज्ञानम दृश्यते, ठीक नहीं, कैसा पढ़ेंगे, ही तामसानाम प्राणिनाम अविवेकिनाम ईदृशम ज्ञानम दृश्यते। देखिए भाई अर्थ तो क्या है, तत्तामसम उदाहरण तुमने कहा था, ये इस ज्ञान को क्या बोलते, तामस ज्ञान। क्यों, ही यतो ही तामसानाम प्राणिनाम, जो तामस प्राणी है, तामसानाम प्राणिनाम, तामसानाम मतलब प्राकृत जनानाम, प्राकृत जनानाम, ठीक। देखिए तामसानाम प्राणिनाम, वो जो प्राकृत लोग है, अविवेकी लोग है, तामसी लोग है, उनमें ये ज्ञान दिखाई देता है। और उस ज्ञान का आकार इस प्रकार का है, इसलिए इस ज्ञान को भी बोल दिया क्या, तामस ज्ञान। ईदृशम ज्ञानम दृश्यते, इस प्रकार का ज्ञान उन लोगों में दिखाई देता है। ईदृशम, ईदृश शब्द सब पूरा तो हुआ ही श्लोक का व्याख्यान, तो भी सरल भाषा में एक पंक्ति में लिखेंगे ईदृशम। सर्वम जगत सत्यम, सर्वम जगत सत्यम, अर्धविराम, देह एव जीवः, देह एव जीवः, अर्धविराम, देह परिमाणः जीवः इति वा, देह परिमाणः जीवः इति वा, अर्धविराम, पाषाण दार्वादि, पाषाण दार्वादि मात्रः ईश्वरः, पाषाण दार्वादि मात्र ईश्वर इति एवं रूपम ज्ञानम, इति एवं रूपम ज्ञानम तामसम उदाहृतम, तामसम उदाहृतम, ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ, ईदृशम मतलब किस प्रकार का इनका ज्ञान है, सर्वम जगत सत्यम, सब जगत को सत्य मानते हैं। एक बात, देह एव जीव, देह ही जीव है, क्यों, देह परिमाण जीव, ऐसा उनका ज्ञान है। और पाषाण दार्वादि मात्र ईश्वर इति एवं रूपम ज्ञानम, इस प्रकार का उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा हुआ, तामस ज्ञान हुआ, ठीक है ना। बस प्रतिमा भर वही ईश्वर है, ऐसा वो लोग मानते हैं। और जो बिल्कुल संस्कार शून्य लोग है कि नहीं, अज्ञानी प्राकृत लोग, उनमें इस प्रकार का दिखाई भी देता है, ठीक है जी। चलिए आगे। तो इस श्लोक के 3 श्लोक हुए ज्ञान के बारे में, तो थोड़ा लिखेंगे। एवं ज्ञान त्रैविध्य प्रदर्शनम, तो एवं ज्ञान त्रैविध्य प्रदर्शनम तो
सात्विक ज्ञानस्य संपादनार्थम, सात्विक ज्ञानस्य संपादनार्थम अर्धविराम इतरयो परिवर्जनार्थम च, इतरयो परिवर्जनार्थम च एवं कर्मादि त्रैविध्य प्रदर्शनम अपि, एवं कर्मादि त्रैविध्य प्रदर्शनम अपि लिखा ना, अपि इति बोध्यम, एवं कर्मादि त्रैविध्य प्रदर्शनम अपि इति बोध्यम। तस्मात् मुमुक्षुना, तस्मात् मुमुक्षुना यथोक्तम सात्विकम, यथोक्तम सात्विकम अद्वैत ज्ञानम एव संपाद्यम, अद्वैत ज्ञानम एव संपाद्यम इति संक्षेपः, इति संक्षेपः हो गया। देखिए भैया अर्थ, एवं ज्ञान त्रैविध्य प्रदर्शनार्थम, तो ये जो ज्ञान का तीन प्रकार बताया किस लिए, क्या प्रयोजन है, तो उसको लिख दिया कि सात्विक ज्ञान से संपादनार्थम, सात्विक ज्ञान हमको प्राप्त करना है, और इतरयो हो परिवर्जनार्थम च, और जो राजस ज्ञान है तामस ज्ञान है उसका त्याग करना है, इसलिए त्याग के लिए उनका ज्ञान आवश्यक है, और ग्रहण करने के लिए सात्विक ज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए तीन प्रकार बताए ज्ञान के। इतरयो परिवर्जनार्थम, एवं इसी प्रकार से समझना है किसके लिए, कर्मादि त्रैविध्य प्रदर्शनम अपि इति बोध्यम, जो आगे कर्म के भी तीन प्रकार बताएंगे, सभी की जिसके जिसके बताएंगे वहां पर भी यही अर्थ लेना है कि सात्विक का ग्रहण करना है और राजस तामस का त्याग करने के लिए बताया जाएगा। एवं कर्मादि त्रैविध्य प्रदर्शनम अपि इति बोध्यम, तस्मात् मुमुक्षुना यथोक्तम सात्विकम अद्वैत ज्ञानम एवं संपाद्यम, इसलिए मुमुक्षु ने जो बताया है सात्विक ज्ञान श्लोक नंबर 20 में, उस प्रकार का सात्विक ज्ञान ही करना चाहिए, अद्वैत ज्ञान है वो, सात्विकम अद्वैत ज्ञानम एवं संपाद्यम इति संक्षेप हो गया। चलिए भाई, ये तामस ज्ञान के बारे में चर्चा हुई, अब चलते आगे कर्म के बारे में त्रैविध्य आ रहा है। तो श्लोक नंबर 22 पूरा हुआ, 23 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। अथ कर्मण त्रैविध्यम उच्यते, अथ मतलब इस प्रकार से ज्ञान का त्रैविध्य बताने के बाद कर्म का त्रैविध्य बता रहे हैं। कर्म भी तीन प्रकार का है, ठीक। आगे चलते हैं श्लोक में, नियतम संगरहित, नियतं संगरहितं मराग द्वेषतः कृतम्, मराद्वेषतः कृतम्, अफल प्रेप्सुना कर्म, अफलप्रेप्सुना कर्म, यत्तत् सात्विकमुच्यते। तत्सात्विकमुच्यते। नियतं संगरहितं मरागद्वेषतः कृतम्, अफलप्रेप्सुना कर्म, यत्तत्सात्विकमुच्यते। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम, अफल प्रेप्सुना कर्म, यत् तत् सात्विकम उच्यते। अन्वय, अफल प्रेप्सुना, अफल प्रेप्सुना अराग द्वेषतः कृतम, अराग द्वेषतः कृतम, नियतम संगरहितम, नियतम संगरहितम, यत् कर्म तत् सात्विकम उच्यते, तत् सात्विकम उच्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। अफल प्रेप्सुना,
मतलब फल की इच्छा जिसमें नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कर्म। अब फल प्रेप सुना है नहीं, पुनः कैसा राग द्वेषत, जो कर्म तो कर रहा है किंतु राग द्वेष से रहित होकर कर्म कर रहा है। अराग द्वेषत कृतम, मतलब राग द्वेष को छोड़कर किया हुआ कर्म। और नियतम, नियत मतलब नित्य नैमित्तिक कर्म। पुनः कैसा संग रहितम, आसक्ति रहित होकर किया हुआ नित्य नैमित्तिक कर्म। संग रहितम कर्म, यत् कर्म, जो कर्म है उसको बोलेंगे सात्विकम उच्यते, सात्विक कर्म बोलते हैं। तो कैसा होता है सात्विक कर्म? पहली बार कि करने वाले में फल की कामना न हो, राग द्वेष मूलक वो कर्म न हो और संग रहित हो। इस प्रकार का जो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान है उसको कहेंगे सात्विक कर्म। यहाँ पर नियतम जो लिखा है कि नहीं, नियतम मतलब कैसा? श्रुति स्मृतिभ्याम अवश्य कर्तव्यत्वेन विहितम नियतम। श्रुति स्मृतिभ्याम अवश्य कर्तव्यत्वेन विहितम यज्ञ दान तपो लक्षणम। यज्ञ दान तपो लक्षणम, ठीक है ना? पूर्ण ना आगे। अहर संध्यामुपासीत, अहर संध्यामुपासित श्रुति है, इत्यादि श्रुति सिद्ध, इत्यादि श्रुति सिद्ध संध्या वंदनाग्निहोत्रादिकम, संध्या वंदनाग्निहोत्रादिकम अर्धविराम यस्य च अकरणे प्रत्यवायः, यस्य च अकरणे प्रत्यवाय पूर्ण विराम नैमित्तिकस्य अपि अत्र एव अंतर्भावः, नैमित्तिकस्य अपि अत्र एव अंतर्भावः पूर्ण विराम अकरणे प्रत्यवाय जनकत्वस्य, अकरणे प्रत्यवाय जनकत्वस्य नैमित्तिकेषु अपि, नैमित्तिकेषु अपि श्राद्धादिषु सत्वात्, नैमित्तिकेषु अपि श्राद्धादिषु सत्वात्। ठीक, देखिए भाई, नियत कर्म किसको कहते हैं? तो श्रुति और स्मृति के द्वारा अवश्य करने के लिए जिसको कहा है कि नहीं, अवश्य कर्तव्य रूप से जिसका विधान है उसको कहेंगे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, यज्ञ दान तप वगैरह वगैरह। श्रुति उदाहरण दिया अहर संध्यामुपासित इत्यादि श्रुति सिद्ध जो संध्या वंदन अग्निहोत्रादि कर्म है वो नित्य कर्म हुए। जिसके न करने पर प्रत्यवाय लगता है उन कर्मों को कहेंगे क्या? नित्य कर्म। नैमित्तिक का भी इसमें ही अंतर्भाव है, नैमित्तिकस्य अपि अत्र एव अंतर्भाव। क्यों? अकरणे न करने पर प्रत्यवाय जनकस्य, प्रत्यवाय की उत्पत्ति, पाप की उत्पत्ति नैमित्तिकेषु अपि श्राद्धादिषु सत्वात्, नैमित्तिक जो श्राद्धादिक है उनमें भी बताया है प्रत्यवाय न करने पर, इसलिए उनको भी इसके ही अंतर्गत लेना है। नियतम भाष्य देखिए, नित्यम नियत, नित्यम का अर्थ कर दिया, नियतम का अर्थ कर दिया नित्यम, उसकी व्याख्या कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, भाष्य में नियतम बराबर नित्यम। संग रहितम इसका अर्थ कर रहे हैं आसक्ति वर्जितम। ठीक है जी, संग रहितम इसका मतलब आसक्ति वर्जितम। देखिए भाई, बहुत बार क्या होता है, अभी संग रहितम यहां पर कह दिया, हाँ, और आगे का पद क्या आया श्लोक में? अराग द्वेषतः, राग और द्वेष को छोड़कर। तो राग तो आसक्ति संग हुआ, फिर डबल कैसा कहा? थोड़ा फर्क है उसमें। क्या फर्क है? एक वाक्य, आसक्ति ही प्रीति विशेष, आसक्ति ही प्रीति विशेष, पूर्ण विराम। राग
प्रीति सामान्यम, रागः प्रीति सामान्यम, पूर्णविराम, द्वेषः अप्रीति, द्वेषः अप्रीति। देखिए भाई, आसक्ति मतलब प्रीति विशेष, राग मतलब प्रीति सामान्य, तो थोड़ा फर्क हुआ, और द्वेष मतलब अप्रीति। तो देखिए, आसक्ति और राग को यदि समझना हो तो हम लोग भी ऐसे व्यवहार में भी समझ सकते हैं। जैसे किसी का घर है, कुटुंब है, तो घर में समझ लिए 5-6 आदमी होंगे, तो सबका एक दूसरे के साथ प्रीति तो होती है, तो राग हुआ, ठीक है कि नहीं। किंतु नव दाम्पत्य है उसी घर में, तो पति की पत्नी के प्रति या पत्नी का पति के प्रति क्या है, वो आसक्ति है, क्या है, वो प्रीति विशेष है, वो हुई आसक्ति। और सामान्य रूप से जो प्रेम है वो हुआ क्या, राग। तो दोनों में क्या हुआ, अंतर हुआ थोड़ा सा। देखिए भाई, भाष्य में संगरहितम आसक्ति वर्जितम, आगे राग द्वेषतः कृतम, इसको स्पष्टीकरण कर रहे, राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन च कृतम राग द्वेषतः कृतम, अर्धविराम, तद विपरीतम कृतम राग द्वेषतः कृतम। देखिए, तो राग द्वेषतः कृतम, इसको समझने के लिए पहले राग द्वेषतः कृतम को समझा रहे हैं भाष्यकार। क्या लिखा है, राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन च कृतम राग द्वेषतः कृतम, राग से प्रयुक्त होकर जो किया है, या द्वेष मूलक जो किया है, द्वेष से प्रयुक्त होकर किया है, तो उसको बोलेंगे क्या, राग द्वेषतः कृतम, राग द्वेष वो किया हुआ है, ठीक है जी। और तद विपरीतम, उससे जो विपरीत है, विपरीतम कृतम अराग द्वेषतः कृतम, ठीक, ये हुआ। तो अराग द्वेषतः कृतम, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, रागात द्वेषतः वा हेतु हो, रागात द्वेषतः वा हेतु हो कृतम राग द्वेषतः कृतम, राग द्वेषतः कृतम मतलब राग द्वेष कृतम इत्यर्थः, राग द्वेष कृतम इत्यर्थः, पूर्णविराम। तद न भवति इति, तद न भवति इति अराग द्वेषतः कृतम, इति अराग द्वेषतः कृतम, पूर्णविराम। राग प्रयुक्तेन इत्यादि भाष्यम तो, इत्यादि भाष्यम तो फलितार्थ कथन परम, फलितार्थ कथन परम। देखिए भाई, अर्थ रागा द्वेषतः वा हेतु, राग हेतु से या द्वेष हेतु से जो किया हुआ है कृतम, उसको बोलेंगे राग द्वेषतः कृतम। और राग द्वेषतः कृतम हुआ, तद न भवति इति अराग द्वेषतः कृतम, है कि नहीं। अर्थात राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन, ये फलित बता दिया है भाष्यकार ने। देखिए पंक्ति, अराग, भाष्य में अराग द्वेषतः कृतम राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन च कृतम राग द्वेषतः कृतम तद विपरीतम कृतम अराग द्वेषतः कृतम। हो गया। आगे अफल प्रेप्सुना, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। फलम प्रेप्सति इति फल प्रेप्सु, मतलब फल तृष्णा। तद विपरीतेन अफल प्रेप्सुना कर्त्रा कृतम कर्म यत्, यत् कर्म कृतम तत् सात्विकम उच्यते। देखिए भाई अर्थ, अफल प्रेप्सुना, फलम प्रेप्सति इति फल प्रेप्सु, जो फल की इच्छा करता है, फल चाहता है, उसको बोलेंगे फल प्रेप्सु। उसके लिए पर्यायवाची शब्द दिया है फल तृष्णा, फल की कामना करने वाला। और तद विपरीतेन, उससे जो विपरीत है, उल्ट है कि नहीं, मतलब फल की कामना नहीं करता है, तो उसको बोलेंगे अफल प्रेप्सु। तृतीया अफल प्रेप्सु ना कर्ता, अफल फल की इच्छा न करने वाले कर्ता पुरुष के द्वारा
यत् कर्म कृतम, जो कर्म किया जाता है तत् सात्विकम उच्यते, उस कर्म को सात्विक कर्म बोलते हैं। ठीक है जी। तो क्या हुआ कुल मिलाकर, मतलब कि जो फल की कामना न करके राग द्वेष से रहित होकर आसक्ति को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करता है, उस कर्म को बोलेंगे सात्विक कर्म। ठीक है, चलिए आगे अब बता रहे हैं राजस कर्म। तो देखिए, यत्तु कामेप्सुना कर्म, यत्तु कामेप्सुना कर्म, साहंकारेण वा पुनः, साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासं, क्रियते बहुलायासं, तद्राजसमुदाहृतम्, तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म, साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासं, तद्राजसमुदाहृतम्। यत् तो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। अन्वय देखिए, तो यत् कर्म बहुलायासम पुनः कामेप्सुना वा साहंकारेण क्रियते तद राजसम उदाहृतम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तू परंतु यत् कर्म, जो कर्म कैसा है, बहुलायासम, बहुत कष्टपूर्वक किया जा रहा है, बहुत परिश्रम करके किया जा रहा है, और पुनः मतलब और कैसा, कामेप्सुना, फल की कामना करके कर्म किया जा रहा है, और साहंकारेण अहंकार पूर्वक किया जा रहा है, ऐसा जो कर्म क्रियते साहंकारेण क्रियते तद राजसम उदाहृतम, उस कर्म को राजस कर्म बोलते हैं। हो गया जी। चलिए अर्थ तो भाष्य देखेंगे। यत्तु कामेप्सुना, कामेप्सुना का अर्थ कर रहे फल प्रेप्सुना। कामेप्सुना मतलब फल प्रेप्सुना। ऐसा अर्थ क्यों हुआ, तो कामेप्सुना के ऊपर एक छोटा वाक्य, काम्यति इति कामः, काम्यते इति कामः, कर्मफलम अर्धविराम तम आप्तुम इच्छता, तम आप्तुम इच्छता कामेप्सुना। देखिए भाई, काम्यतीति काम, जिसकी कामना की जाती है, इच्छा की जाती है, उसको बोलेंगे काम, अर्थात कर्म का फल, यही हुआ काम। और तम आप तुम इच्छता, उस फल की, कर्म फल की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा करने वाला जो पुरुष है, उसके द्वारा इच्छता अर्थात कामेप्सुना, फल प्रेप्सुना इत्यर्थ। ठीक, आगे भाष्य में कामेप्सुना फल प्रेप्सुना इत्यर्थ। आगे कर्म वा साहंकारेण, ठीक है ना। तो कैसा पढ़ेंगे इस पंक्ति को, अन्वय करके पढ़िए। तू कामेप्सुना फल प्रेप्सुना यत् कर्म वा साहंकारेण यत् कर्म। ठीक, फल की कामना को पकड़कर किया हुआ जो कर्म और अहंकार से किया हुआ कर्म, उस कर्म का नाम है राजस कर्म। और कुछ विशेषण बाकी है उसके,
तो उस विशेषण बाकी है, तो उसको देने के पहले अब साहंकारेण पद की व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, साहंकार अहंकार पूर्वक साहंकारेण आया है ना यहाँ पर पंक्ति में, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। साहंकारेण इति, साहंकार मतलब क्या? अहंकार युक्त, अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म। लेकिन किसकी अपेक्षा से साहंकार, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। साहंकारेण इति न तत्व ज्ञानापेक्षया किम तर्हि प्रश्न चिन्ह लौकिक श्रोत्रिय निरहंकारापेक्षया। ठीक है जी, देखिए, तो साहंकारेण अहंकार पूर्वक कर्म करता है। तो अहंकार पूर्वक कर्म करता है, किसकी अपेक्षा से अहंकार करता है वो, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर क्या है? देखिए भाई, एक समझ लीजिए तत्वज्ञानी है, उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है कि नहीं? फिर उसमें अहंकार नहीं है और ये कर्म करता है, इसमें अहंकार है, तो उस तत्वज्ञानी की अपेक्षा से इसको साहंकार बोला गया क्या? हाँ प्रश्न। तो उत्तर दिया नहीं, उस तत्वज्ञानी को देखकर उसको मन में रखकर इसको साहंकार अहंकार से युक्त बोला गया, ऐसी बात नहीं है। बोलेंगे फिर कैसा बोला गया? तो जो सामान्य व्यक्ति है श्रोत्रिय, जिसको तत्वज्ञान नहीं हुआ है तो लौकिक ही है, वैदिक है, किंतु उसको अहंकार नहीं है किसी बात का, उसकी अपेक्षा से इसको बोला गया क्या? साहंकार बोला गया, ये कहना है। बोलेंगे ऐसा क्यों? तत्वज्ञानी की अपेक्षा से साहंकार बोल देते तो क्या हानि होती आपकी? प्रश्न होगा कि नहीं? तो कथ कह रहे स्वयं भाष्यकार, साहंकार नीति न तत्वज्ञानापेक्षया। ठीक है ना? एक वाक्य लिखेंगे इस पर, तत्वज्ञानापेक्षया, तत्वज्ञानापेक्षया साहंकारेण वा इति न उक्तम। साहंकारेण वा इति न उक्तम, अर्धविराम। निरहंकार तत्वविद अपेक्षया, निरहंकार तत्वविद अपेक्षया साहंकारेण, साहंकारेण इति न उक्तम इत्यर्थः, इति न उक्तम इत्यर्थः। देखिए भाई, अर्थ तत्वज्ञानापेक्षया साहंकारेण इति न उक्तम, उसका स्पष्टीकरण कर दिया। निरहंकार तत्वविद, अहंकार रहित जो तत्ववेत्ता है उसकी अपेक्षा से साहंकारेण इति न उक्तम इत्यर्थः। ठीक है, आगे चलिए भाष्य में। साहंकारेण इति न तत्वज्ञानापेक्षया पूर्ण विराम किम तर्हि, तब किसकी अपेक्षा से लिखा है? तो कह रहे लौकिक श्रोत्रिय निरंकारापेक्षया। कोई लौकिक है, श्रोत्रिय है कि नहीं, मतलब वैदिक है, और अहंकार उसको कुछ है ही नहीं है, तो उसके अपेक्षा से इसको बोल दिया क्या? साहंकार है। ठीक है ना? इस पर भी एक छोटा वाक्य, नहीं छोटा नहीं, थोड़ा सा लिखिए। लौकिक अतत्वविद, लौकिक बराबर अतत्वविद, अर्धविराम। श्रोत्रिय छांदस है, अर्धविराम। निरंकार, निरंकार अहमेव उत्कृष्टः इति, अहमेव उत्कृष्टः इति अहंकार रहितः इत्यर्थः। इति अहंकार रहित इत्यर्थः। तद अपेक्षया, तद अपेक्षया अयम कर्मी, अयम कर्मी साहंकारः, साहंकार अर्धेरा। यह आत्मानं, यह आत्मानं कर्मीषु उत्कृष्टं मन्यते, यह आत्मानं कर्मीषु उत्कृष्टं मन्यते,
पूर्णविराम अहम करोमि इत्याकारक अहंकारः अहम करोमि इत्याकारक अहंकारः न इह ग्राह्यः न इह ग्राह्यः किंतु उद्धरण चिन्ह में वैश्वदेव्यहम सोमयाज्यहम आढ्योहम अभिजनवान अहम इत्यादि आत्मोत्कर्ष प्रधानः अहंकार ग्राह्यः इति भावः। अहंकार ग्राह्यः इति भाव हो गया। देखिएगा लौकिक लौकिक मतलब होता है लौकिक तत्ववेत्ता नहीं है, तत्ववेत्ता से भिन्न लौकिक। श्रोत्रिय मतलब छांदस अर्थात वैदिक। और निरंकार मतलब कैसा देखिए, तो भाष्य में आया ना लौकिक श्रोत्रिय निरंकार। लौकिक बताया, श्रोत्रिय बताया। अब निरंकार मतलब कैसा, हम एव उत्कृष्ट इति अहंकार रहित, मैं ही सभी कर्मियों में उत्कृष्ट हूं, इस प्रकार से अहंकार से रहित, उसको बोलेंगे निरंकार इत्यर्थ। तद अपेक्षया लौकिक श्रोत्रिय निरंकारापेक्षया, तद अपेक्षया अयम कर्मी, अभी जो जिसकी बात चल रही है 24वें श्लोक में कर्मी की, वह कर्मी अयम कर्मी सहंकार। किसकी अपेक्षा, लौकिक श्रोत्रिय निरंकारापेक्षया, है कि नहीं। अयम कर्मी सहंकार, यह आत्मानम, कैसा सहंकार है उसमें, तो बता रहे यह आत्मानम कर्मीषु उत्कृष्टम मन्यते, जो अपने को सभी कर्म करने वालों में से उत्कृष्ट मानता है, उसको बोलेंगे क्या, अहंकार, सहंकार, अहंकार से युक्त। सामान्य अहंकार नहीं लेना है। सामान्य अहंकार कौन सा, अहम करोमि, वही लिखा है अहम करोमि इत्याकार अहंकार न इह ग्राह्य। सामान्य रूप से जो अहंकार होता है वो किसी भी कर्मी में हो सकता है कि मैं कर रहा हूं, इस प्रकार का अहंकार नहीं लेना है। फिर कैसा अहंकार लेना है, जो अभी बताया ना क्या, कि सभी कर्मियों में मैं उत्कृष्ट हूं, इस प्रकार उसको ही लिख रहे, आगे स्पष्ट कर रहे। किंतु वैश्वदेवी अहम, मतलब वैश्वदेवी नाम का याग करने वाला मैं हूं। सोमयाजी अहम, सोमयाग करने वाला मैं हूं। आढ्य अहम, मैं बहुत श्रीमंत हूं। अभिजनवान, बहुत मेरा लोक संग्रह है, इस प्रकार के अभिमान वाला जो होता है उसको बोलेंगे इत्यादि आत्मोत्कर्ष प्रधान अहंकार। अपना ही उत्कर्ष बताने वाला जो अहंकार है उसको लेना है अहंकार शब्द से, ग्राह्य इति भाव। तो सहंकार है ना, हो गया जी। तो देखिए भाष्य में सहंकारेण इति न तत्व ज्ञानापेक्षया किंतरी लौकिक श्रोत्रिय निरंकारापेक्षया, उसके अपेक्षा ये अहंकारी है, कर्म करने वाला, जिसको राजस कर्म बोलेंगे, उसके कर्मों को क्या बोलेंगे, राजस कर्म बोलेंगे। तो प्रश्न यह आएगा कि क्यों तत्ववेत्ता की अपेक्षा से इसको सहंकार नहीं बोला गया, समझ में है कि नहीं। तो देखिए भाई, तो कह रहे इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो पहले राजस कर्म की जो चर्चा चल रही है उसमें कौन कौन धर्म बताए हैं। पहली बात, काम की इच्छा करने वाला हो, जो कर्म कर रहा है ना, उसका कर्म करने वाला कैसा होना चाहिए, काम की इच्छा से कर्म कर रहा हो, कामेप सुना। सहंकार हो, अहंकार पूर्वक की कर रहा हो, और बहुत परिश्रम से कर रहा हूं। इस प्रकार से 3 धर्म हुए। ये 3 धर्म जिस व्यक्ति में है, उस व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म, उस कर्म को बोलेंगे क्या, राजस कर्म। ये बात हुई कि नहीं। तो अब
स्पष्टीकरण इस बात का करना है कि तत्ववेत्ता को क्यों नहीं लेना, तो दिख रहा है यह ही परमार्थ निरहंकार आत्मविद न तस्य कामेप्सुत्व बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति अस्ति। ठीक है ना। देखिए भाई, यो ही परमार्थ निरहंकार आत्मविद, उसके बाद कैसे पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर, न को छोड़कर, तस्य कामेप्सुत्व बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति ही न अस्ति। ठीक है, ये धर्म उसमें नहीं है। किसमें? जो परमार्थ निरहंकार मतलब तत्ववेत्ता है, वस्तुतः उसमें अहंकार नहीं है, तत्ववेत्ता है। उसमें जो आत्मविद है, परमार्थ निरहंकार आत्मविद, ऐसा जो आत्मवेत्ता है उसमें कौन धर्म नहीं है जी? कामेप्सुत्व और बहुलायास कर्तृत्व, ये धर्म उसमें नहीं है कि नहीं? न अस्ति। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, तीन लोग अपने सामने हैं। एक तो हुआ तत्ववेत्ता पुरुष, जिसमें तो न कामेप्सुत्व है, न बहुलायासत्व है, न साहंकारत्व है। ठीक ऐसा है, वो किसी बात का अहंकार आदि उसको कुछ नहीं, तत्ववेत्ता एक हुआ। ये बीच वाला हुआ राजस अहंकारी, है कि नहीं, राजस कर्म करने वाला। और एक दूसरा है श्रोत्रिय, लौकिक श्रोत्रिय और अहंकार रहित, वो भी कर्मी ही है, कर्म ही करने वाला है। लौकिक है, श्रोत्रिय है, अहंकार नहीं है, किंतु उसमें कामेप्सुत्व और बहुलायासत्व है। किसमें? जो सामान्य है, कर्मी। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, विशेषण बताकर किसको हम बताना चाह रहे हैं? राजस कर्म को। तो राजस कर्म के कितने धर्म हुए? 3। क्या क्या? बहुलायासत्व, कामेप्सुत्व, साहंकारत्व। ठीक है कि नहीं? अब इसमें जो साहंकारत्व ये जो विशेषण है, ये किसकी व्यावृत्ति के लिए प्रश्न है। समझ में आया? अब देखिए, समझ लीजिए तत्ववेत्ता पुरुष है, उसमें कामेप्सुत्व रहता और बहुलायासत्व भी रहता। हाँ, और ये जो राजस कर्म करने वाला है उसमें साहंकारत्व विशेषण नहीं देते। समझ लीजिए, तो कितने धर्म रह गए इस राजस कर्म करने वाले में भी? 2। कौन कौन? बहुलायासत्व और कामेप्सुत्व, यह है। और वो 2 धर्म तत्ववेत्ता में भी है, समझ लीजिए। अब बताना है हमको किसको? राजस कर्म को, लेकिन अतिव्याप्ति हो जाएगी किसमें? तत्ववेत्ता में। फिर वो अतिव्याप्ति को हटाने के लिए पद देना पड़ता है। तो बोलेंगे हाँ दे दो, फिर कौन सा? साहंकारेण। किंतु साहंकारेण ये पद देने के बाद हमको उस अतिव्याप्ति को हटाना ही नहीं, क्योंकि उस पर अतिव्याप्ति ही नहीं है। तत्ववेत्ता के ऊपर अतिव्याप्ति कब होती? जब उसमें ये बाकी के 2 धर्म रहते, केवल साहंकारत्व नहीं रहता, तब जाकर उसमें क्या होती? अतिव्याप्ति होती। तब उस अतिव्याप्ति को हटाने के लिए पद देना योग्य था। कौन सा? साहंकारेण, है कि नहीं? किंतु उसमें कामेप्सुत्व और फलप्रेप्सुत्व है कि नहीं? क्या ये है ना? बहुलायासत्व और कामेप्सुत्व है ही नहीं। किसमें? तत्ववेत्ता में। वही बताया ना अंतिम में। इसीलिए उसको व्यावृत्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए साहंकारत्व ये पद नहीं है। अर्थात तत्वज्ञानी की अपेक्षा से साहंकारत्व पद नहीं है। ये बात हुई। फिर किसकी अपेक्षा से है? जो सामान्य कर्म करने वाला है। बोलेंगे कैसा? तो देखिए, समझ लीजिए, जो राजस कर्म करने वाला है उसमें साहंकारत्व पद नहीं देते। तो कितने धर्म रहते? 2। कौन कौन? कामेप्सुत्व, बहुलायासत्व। ऐसा जो कर्म है उसको राजस कर्म बोलेंगे। तो बोलेंगे भाई वो भी तो ऐसा ही है। कौन? सामान्य कर्म करने वाला, लेकिन उसमें कामेप्सुत्व है और बहुलायासत्व है, तो उसमें जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए इसको कह दिया क्या? साहंकारेण। अर्थात साहंकारेण ने ये पद इसमें जो दिया है वो किसकी अपेक्षा से दिया और किसकी अपेक्षा से नहीं दिया, ये बात स्पष्ट हुई।
तत्ववेत्ता की अपेक्षा से नहीं है, और सामान्य जो है लौकिक श्रोत्रिय निरहंकारी पुरुष उसके अपेक्षा से है। लगे पंक्ति। चलिए, किम तर्हि, तो लौकिक श्रोत्रिय निरहंकारापेक्षया यह ही परमार्थ निरहंकार आत्मविद, मिला ना। तस्य तत्वविदः आत्मविदः तस्य कामेप्सुत्व बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति ही न अस्ति। ये धर्म उसमें है ही नहीं। ठीक है जी, थोड़ा लिखते इस पर, लेकिन अब हो गया ना समय, तो टिप्पणी तो लिख लेते हैं। चलिए पूरा ही कर लेंगे। अनात्मसु आत्माभिमान रूप परमार्थ निरंकार, इसके पास संदर्भ में लिख रहे, अनात्मसु आत्माभिमान रूप वास्तव अहंकार शून्य। अनात्मसु आत्माभिमान रूप वास्तव अहंकार शून्य। पूर्णविराम। तस्य कामेप्सुत्व बहुलायास कर्तृत्वयोः, तस्य कामेप्सुत्व बहुलायास कर्तृत्वयोः प्राप्ति ही नास्ति। प्राप्ति ही नास्ति। पूर्णविराम। ततः च अप्राप्तस्य निषेधायोगात्, अप्राप्तस्य निषेध अयोगात्, निषेधायोगात् न इह निरंकार तत्वविद ग्राह्य। निरंकार तत्वविद ग्राह्य इत्यर्थः। पूर्णविराम। अयम आशयः कामेप्सुना साहंकारेण वा कृतम्, कामेप्सुना साहंकारेण वा कृतम् बहुलायासं कर्म, बहुलायासं कर्म राजसम इति उक्तौ, राजसम इति उक्तौ। अर्धविराम। अकामेप्सुना निरहंकारेण वा कृतम्, अकामेप्सुना निरहंकारेण वा कृतम् अबहुलायासं कर्म, अबहुलायासं कर्म न राजसम इति आपतितम्, कर्म न राजसम इति आपतितम्। ततः च निरहंकार शब्देन, निरहंकार शब्देन तत्वविद ग्रहणे, तत्वविद ग्रहणे तत्वविदः, तत्वविदः कामेप्सुत्वं, कामेप्सुत्वं बहुलायास कर्म कर्तृत्वं, बहुलायास कर्म कर्तृत्वं च न युक्तम इति सिद्ध्यति, न युक्तम इति सिद्ध्यति। अर्धविराम। तच्च अयुक्तम। ठीक। पूर्णविराम। तत्वविदः, तत्वविदः कामेप्सुत्व बहुलायास कर्म कर्तृत्वयोः, तत्वविदः कामेप्सुत्व बहुलायास कर्म कर्तृत्वयोः प्राप्ति असंभवेन, सुशांत जी चलो जल्दी, प्राप्ति असंभवेन जल्दी चलो।
निषेध अयोगात इति। असंभवेन निषेध अयोगात इति। हो गया बस। ठीक इसका अर्थ और आगे वाला कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।